नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, सारंगा तेरी याद में पंडित भरत व्यास की स्वर्णिम स्मृतियों की तरफ हम आपको लिए चलने वाले हैं और हमारी जो ये नाव है स्मृतियों की, उसके मल्लाह के रूप में कह दीजिए और माधुर्य के साथ-साथ संगीत के अलावा साहित्य की जो गीतों की विधा है, उसमें भी बहुत निष्ठा के साथ में पकड़ रखने वाले, आँख रखने वाले, उस विवरण को इस तरह से हम तक बाँटने वाले कि हमें लगे, आहा! क्या बात है! सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन और जब हम प्रमोद शाह जी को सुनते हैं, तो एक अलग तरह का चैन हमारे पास आ जाता है। जैसा कि आपकी प्रतिक्रियाएँ जो पहले हमने इस तरह की श्रृंखला में भरत व्यास जी के अलावा नीरज जी को याद किया है या अन्य कवियों शैलेंद्र जी, प्रदीप शैलेंद्र जी। जी को याद किया है। तो यादों की बात को लेते हुए पहले आपको मैं नमन के साथ में स्वागत, धन्यवाद प्रमोद जी। प्रमोद जी, भरत व्यास जी की तरफ चलने से पहले मैं आपकी तरफ चलूँगा। आप स्वयं लिखते भी हैं, आप कविताओं के अलावा अन्य विधाओं में भी लिखते हैं। ये जो भरत व्यास की जो जो लेखनी है, उनके गीतों की तरफ आपने इतना गहन अध्ययन किया है, ये कैसे शुरुआत हुई? कोई उनका एक पहला गीत रहा होगा जिसने आपको अपनी ओर पकड़ के खींच लिया? बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल वो जब फिल्मी गीत सुनते थे बचपन में या किशोरावस्था में कहिए आप, तब जो गीत हिट होते थे वो गांव-गांव पहुंच जाते थे उस समय भी। तो इनके 2-4 गीत बड़े गीत तो कई थे, हमने जो सुन रखे थे, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी ये दिए की और तूफान की। ये मुझे भी याद है, हालाँकि मेरे जन्म से पहले का रहा होगा पर मेरी स्मृति में भी अंकित है। जरा निरबल सा जरा लड़ाई हाँ, बलवान की। जरा सामने तो आओ चलिए। हाँ, ठहरिए अब मुझे एक लाइन गाने दीजिए। ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। ऐसा था। आप रात आपको बहुत आई मौके अंधेरी। दूंगा गाने को, इसमें आप गाने को बहुत मौके दूंगा इसमें आप। ठीक है। चलते हैं आगे। पर ये गाना बड़ा अच्छा है एक्चुअली। बहुत और ये बिल्कुल। जो डेविड और गॉलियात वाली बात भी आ जाती है कहीं से संदर्भ लेके आए तो दिया और तूफान अपने आप में बड़ी पावरफुल इमेजरी है ये दोनों की। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इनकी बात पे जाने से पहले मैं ऐसे आपके साथ याद करूं कि मेरा संबंध जोधपुर से राजस्थान से है, आपका है भी, और आप कलकत्ता में विराजमान हैं। और भरत व्यास जी जो थे उनका जन्म राजस्थान का 6 जनवरी 1918, मतलब उनके बिल्कुल ठीक जाने कहा। के, हाँ, उनके जन्म के 100 बरस के बाद में भी हम उनको इतनी श्रद्धा से याद कर रहे हैं। तो उनकी जो यात्रा रही उनको कलकत्ता भी लेके आई थी, इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे साथ उनका एक अलग प्रकार का ऐसा भौतिक संबंध भी है, भावात्मक होने के साथ साथ। तो बात भरत व्यास जी की करते हुए अगर हम उनके जीवन को भी थोड़ा सा देख लें कि कैसे वो फिल्मों की तरफ आए। एक पहले ये बताऊं कि बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए थे, तो इनके चाचा वगैरह ने इनको पाला पोसा। अब ख्याल होगा बीएम व्यास करेक्टर आर्टिस्ट थे, धार्मिक फिल्मों में आते थे, आपको बीएम व्यास आपने सुना होगा नाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो इनके छोटे भाई थे, अच्छा। सगे भाई, छोटे भाई थे। तब क्या है कि पहली कविता उन्होंने तब लिखी उस समय, क्या है कि इनकी चाची अपने बेटे का जन्मदिन अलग कमरे में बंद करके मनाती थी। तब इनको बड़ा खराब लगता था कि हमारी माँ भी होती तो हमारे जन्मदिन बनता। तब पहली कविता लिखी उन्होंने, लियो बरस गांठ आई फेरू, मारवाड़ी, लियो बरस गांठ आई फेरू, मावली का मन में हर्ष भयो, बेटा जी बैठ विचार करे, एक बरस गांठ सु और गयो। ये कविता पहली बार लिखी थी उन्होंने। अच्छा। तो मतलब कवि मन तो इनका बचपन से था, मतलब। और प्रारंभ में लेखनी उनकी राजस्थानी भाषा में प्रकट जी, हुई। प्रकट हुई।
और क्या हुआ कि देखिए, पहले मैं इनका व्यक्तित्व बताऊंगा आपको। इनका व्यक्तित्व लिखता है कि विस्तृत ललाट, बड़ा ललाट, पीछे की ओर उल्टे हुए बाल, सुनहरी फ्रेम के चश्मे से झांकती तेज कमल पांखों वाली सी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नासिका, सिमटे हुए पतले होठ और मुस्कान के साथ चमकती दांतों की लड़ी। असाधारण रूप से लंबे लंबे होठ थे। रेशमी कुर्ता, धोती और जैकेट पहने व्यास जी का आकर्षक व्यक्तित्व सभी को सम्मोहित करता था। ऐसे जादुई प्रमंडल था उनका। क्या बात। जब बताया कि वो राजस्थान शुरू के थे, झुंझुनू से करीब 50 किलोमीटर है और बीकानेर से करीब 200 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, एक गीत लिखा था फिल्मों में आने के पहले, साहित्य गीत, आओ वीरो हिम्मिल गाए वंदे मातरम। क्या बात। आओ वीरो हिम्मिल गाए वंदे मातरम। वो 17-18 साल की में शादी हो गई, मैट्रिक की राजस्थान में, फिर कलकत्ता के बीकॉम किया। यहाँ ट्यूशन भी करते थे खर्चा निकालने के लिए। बाद में क्या कि इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहली कामयाबी तब मिली जब कोलकाता के, उस समय कलकत्ता था, कि प्राचीन एल्फोर्ड थिएटर से उनका नाटक रंगीला मारवाड़ देखा, नाटक लिखा उन्होंने। और यहीं से उनके कैरियर की शुरुआत हुई। इस नाटक के बाद रामू चन्ना और ढोला मरवण लिखा, तो अच्छा बड़े हिट हुए। दो ड्रामा बहुत हिट हुए। और उन्होंने एक नाटक कलकत्ता में था, मोर ध्वज, जी उसमें जी। शानदार, उसमें एक्टिंग की थी उन्होंने। तो इनकी इस कला से प्रभावित होकर कोई इनको बंगाली कलाकार इनको वहां पे ले गए बम्बई, और दुहाई पिक्चर 1943 में इनकी पहली फिल्म का मौका मिला इनको। तो प्रमोद जी, इनका जो नाटक जिनके उल्लेख आपने किया, उससे ऐसा लगता है एक तो राजस्थानी भाषा के साथ उनका प्रेम बना रहा, दूसरा जी उनको ऐतिहासिक और जो पौराणिक संदर्भ है जी, उनमें विशेष रुचि थी। उनको, हाँ बिल्कुल थी, भारतीय संस्कृति में बड़ी रुचि थी, देश के प्रति लगाव था, और जी जनजीवन से जुड़े हुए थे। क्योंकि बचपन पूरा 16 राजस्थान में गुजरा था, गांव का पूरा माहौल देखा था इन्होंने, जी जी। और संघर्षपूर्ण जीवन था, तो हाँ, जीवन का हर रंग देखा था इन्होंने। तो दुहाई जो थी उसके बारे में कोई विशेष बात बताऊं, लिख। इन्होंने, हाँ, वो कहते कि मुझे फिल्मों में लिखने का शौक बिल्कुल नहीं था, अच्छा लेकिन मेरे दोस्त, पार्श्व गायक मुकेश दोस्त थे इनके, अच्छा। सौभाग्य देसाई और एस एन त्रिपाठी संगीतकार थे, वो मेरे हाँ घर पे आते थे। अच्छा वे मेरी डायरी से गीत ले जाते थे, मैं लिखता नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इस तरह उन्हें फिल्मों में गीत मिलने लगे, और उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया और एक से एक बनकर गीत दे दिए। तो 1943 में फिल्म आई दुहाई, उसमें 9 गीत लिखे उन्होंने, 9 गीत थे उसमें। जी जी। तो उसमें मैं पिया से मिलने जा रही हूँ, शांता आपटन गाया था, अच्छा। और बड़ा बेवफा है मर्द, बड़े बेवफा है मर्द, भूले इन पे मरना, नूरजहां ने गाया था। ये तो ठीक है, उनके प्रवेश हो गया। जी 1947 में फिर राजस्थान चले गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो राजस्थान चले गए थे, वापस आए। तो 1950 में फिल्म आई आंखें। जी संगीतकार मदन मोहन की पहली फिल्म थी। जी। इसमें और तो कार्य राजा मेहदी अली खां के थे, पर इनके 2 गीत थे। एक तो था, हमसे न दिल लगाना जी मुसाफिर, हमसे न नजरें मिलाना जी, अपना मोहल्ला भूल जाओगे बाबू, हमारी गली मत आना जी। क्या बात। लेकिन जो पॉपुलर हुआ जी, लेकिन वो गीत आपने बिल्कुल सुना होगा, मोरी अटरिया पे कागा बोले, सुना ना आपने? मोरी मुझे मना करना अटरिया पड़ेगा। पे कागा बोले, मोरा जिया डोले, कोई आ रहा है, ये था। हाँ, आपने गा के बताया तो याद आया कि सुना हुआ है। देखिए, इसमें राजस्थान का रंग दिया उन्होंने। मोरे मन में उठी है उमंग रे,
बर्फ फड़के है बाएं आंगरे, क्या बात है। मोरे मन की मुरलिया पे हौले हौले सुर खोले खोले कोई गा रहा है, वाह। मोरी अटरिया पे कागा बोले कोई आ रहा है। इस गीत से उनको लोगों ने पसंद किया गीत को। जी। लेकिन बाद में 1953 में आई इनकी, अच्छा, एक 1951 में पिक्चर आई बड़ी बहू, उसमें एक सीट टाइप लिखा, जिसमें सीट देते हैं लड़के वाली को लड़की वाली को, तो लड़के वाले सीट ना दे रहे हैं, दुनिया से न्यारी गोरी तेरी ससुराल है, दुनिया से न्यारी तेरी गोरी ससुराल है, घर में ना आटा है, ना घी है, ना दाल है। तो मैं ऐसे सोच रहा था प्रमोद जी, इनकी जो छवि है ना सामान्यतया, वो है कि इन्होंने धार्मिक और पौराणिक और उस प्रकार के गीत अधिक लिखे, लेकिन जो इनकी शुरुआत हुई है उसमें थोड़ा सा एक हास्य का एक रंग भी है इनके रंग लेखनी में, है बिल्कुल। और जो व्यंग्य हैं वो भी चुटीले किस्म के हैं, जो कि इनकी बाद की छवि बड़ी गंभीर टाइप की हो गई। देखिए, अब परिणीता पिक्चर आई थी जी। उसमें लड़की विदा हो रही है, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा के, नैनों में कजरा डाल के, सुना है क्या? गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा के, नैनों में कजरा डाल के, चली दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, ये आया था। और उसके बाद देखिए 55 में इन्होंने एक आरती लिखी, जिस तरह ए मालिक तेरे बंदे हम प्रार्थना हो गई, उसने चित्रगुप्त जी संगीत दिया, वो आरती आप जानते हैं, मैं इसे ट्रेडिशनल आरती समझता था। अच्छा। अंबे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हाँ हाँ, तेरे ही गुण गायो भारती। हाँ, ये तो अंबे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ये तो बहुत मंदिरों में भी गाते थे, मंदिरों में भी गाते थे। हाँ बिल्कुल, ये ट्रेडिशन, मतलब तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ बड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सौ सिंगों से बलशाली है, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को ही तो ललकारती, मैया तेरे उतारे। तो ये पंडित जी ऐसे ही नहीं थे, पंडित जी श्रद्धा वाले पंडित जी थे, नाम इनका जो है भरत व्यास। माँ बेटे का इस जग में बड़ा निर्मल लाता, पूत कपूत सुने पर माता सुने न कमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखों के दुखड़े को निवारती, मैया हम सब तुम्हारे तैयार। अब बताइए इस गीत को इतना और तो ये कौन सी फिल्म, ये कौन सी फिल्म बताया आपने? ये फिल्म नवरात्रि। नवरात्रि, हाँ, अच्छा, 1955 की पिक्चर है, चित्रगुप्त का म्यूजिक था। जी जी। अब देखिए बड़ा मोड़ आया 1956, जी। तूफान और दिया। जो मैं गाना शुरू कर रहा था, आपने मुझे गाने नहीं दिया। गाइए निर्बल से लड़ाई मेरा बलवान की। मौका है। हाँ, गाइए अब निर्बल से लड़ाई बलवान की। निर्बल से अब तो कह रहे हो, पर वो गाना ऐसा था कि उत्साह से भर देता है आपको। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लो में लगन भगवान की, ये अपनी कहानी है दिए की। धुन में मगन, और क्या, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। वाह। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मर ना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा, सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है दिए की। अब आप रूस और यूक्रेन को याद कीजिए। जी। कहीं दूर था तूफान दिए, ऐसा था बलवान, सारे जग को मसल पड़ा, झाड़ हो या पहाड़ दे वो पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पिता उछल रहा, एक नन्ना सा दिया उस पे हमला किया, अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है ये पंडित जी लिखा, देखिए क्या बात है, क्या बात है। इस गीत से पंडित जी की एक वो
लोगों की नजर पड़ने की ये भी है। अच्छा, उन्होंने ये जो गाना है प्रमोद जी, ये मन्ना डे का गाया हुआ है मन्नाडे ने गाया है। और वसंत देसाई थे संगीत निर्देशक। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो इन्होंने बहुत विविध संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। हाँ हाँ, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और 57 में पिक्चर आई इनके जन्म जन्म के फेरे। उस हाँ। समय क्या हो कि इनका लड़का किसी बात पे नाराज होकर घर से छोड़ के चला गया, घर छोड़ करके। अच्छा। और कहाँ गया कैसे पता लगाया। हम्म। एस एन त्रिपाठी ने कहा, यार एक फिल्म बन रही है, गीत तुम ऐसा ऐसा कुछ बोल लिखो हम्म। कि उस मानो उसको बुला रहे हो, हम्म। शायद तुम्हारे बोल सुन के आ जाए। तब वो गीत जरा सामने तो आओ छलिए, अरे सुना क्या ना हुआ। आपने? गाइए आप। सच्ची गा दूंगा मैं तो। गाइए जरा ना। सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, तू छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। बिल्कुल मैं प्रमोद जी बहुत छोटा था और जयपुर के किसी मिनरवा पिक्चर हॉल में ये मैंने देखी थी और मुझे याद है उस वक्त ये जो इस तरह के इफेक्ट्स का यूज होता था ना, उसमें कुछ ऐसा था कि वो ऊपर ऊपर जाता रहता था। वो मेरे को अभी तक याद है, मेरे को लग रहा है ये हो क्या रहा है। मैं ठीक काफी है। छोटा था तो। जी। और उसके बाद लिखता बुलाने के लिए, हम्म। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता, पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता, ये ओए, लिखा है। क्या तो बात, क्या हालांकि बात ये है। गीत सुनकर तो लड़का नहीं आया था, पर 5-6 हाँ। साल बाद वापस आ गया था लड़का। अच्छा तो अच्छा, ये गीत तो लिखे ये पीछे आपने, कहानी है। हाँ ये बिल्कुल अंदर की कहानी सुनाई आपने, जो कि अधिकतर लोगों को पता भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सारा परमात्मा से संबोधित हो रही है। हाँ, वो साले के अपनी बात कह दी बस। हाँ, ये क्या यही तो बात। ब्यूटी होती है ना। जब देखिए, एक गमे जाना होता है, गमे दौरा। हम्म। जब या तो आप दुनिया के गम को अपना गम बना लीजिए, अपनी कविता दीजिए, या अपने हम्म। गम को ऐसा कर लीजिए दुनिया वालों के मेरा गम है, गमे हम्म। जाना को गमे दौरा कर दीजिए। तो इन्होंने हम्म। गमे जाना को गमे दौरा कर दिया, अपने गम को दुनिया गम बना दिया। ये कवि क्या की बात। ब्यूटी है। हम्म। अच्छा, तो अब एक एक इनकी, एक और हाँ, आगे, प्रमोद ये एक मिनट, बिल्कुल मैं जी। ढूंढ रहा था वो जो तूफान वाला गाना था, दी और तूफान की, उसका जो अंतिम पैराग्राफ है वो भी जी एकदम आशा से भर देने वाला है। और वो बिल्कुल। इस प्रकार का है, मैं बिना गाए बता रहा हूँ। सर पटक पट नहीं, थोड़ा गा भी रहा हूँ। पग झटक झटक न हटा पाया दिए को अपनी आन से, बार 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 कर अंत में हार कर तूफान भागा रे मैदान से, अत्याचार से उभर जली जोत अमर रही, अमर निशानी बलिदान की, क्या बात है। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निरबल से लड़ाई बलि बलवान। क्या बात है, क्या बात। नहीं, जी जी। इससे पहले वो लिखता है कि लड़ते लड़ते वह थका फिर भी बुझ न सका, जी उसकी जी। जोत में था बल रे सच्चाई का, क्या चाहे बात है। था वह कमजोर पर टूटने ही डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का, वाह। हुआ नहीं वह निराश चली जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। वाह। ये कहानी है दी की। तो क्या बहुत क्या शब्दों बहुत का इस्तेमाल बहुत करते एकदम। थे। हाँ। अच्छा, एक देखिए, सामान्य लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि जो फिल्मी गीत हैं वो साहित्य से दूर होते हैं, जबकि मुझे लगता है आजकल जो साहित्य के नाम पर बातें आ जाती है उससे ये अब कहीं अधिक। अब ये ज्यादा करीब है, हाँ। हाँ। ये ज्यादा करीब है। अब देखिए, 1957 में आते हैं, जी। उन्होंने एकदम घर घर, मतलब और भी घर में पहुंचा दिया, वो अमर जी। गीत, हाँ हाँ आ लौट के आजा मेरे मीत, हाँ हाँ हाँ। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये कौन सी पिक्चर का गाना है? ये तूफान और दिया तो हमने दिखाया। ये रानी रूपमती। अच्छा अच्छा। ये क्या कि एस एन त्रिपाठी बाहर गए हुए थे बॉम्बे से, जी। हाँ हाँ। कई दिनों से आए नहीं। हम्म। तब भरत व्यास ये 2 लाइन
आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उनका यार मैं तुम्हारी याद में एक गीत लिखा, ये 2 लाइन लिख दो, इसका गीत बना लेते हैं। 2 लाइन हाँ, गीत बना देते हैं इसका, तो गीत बना दिया। अच्छा तो यार अच्छा। गीत सुना होगा ना आपने वो? क्यों नहीं, सभी ने सुना है, वो तो काफी फेमस गाना है। क्या आ गीत है? लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आगे में गा के तकलीफ नहीं देना चाहता उनको, लेकिन ये बोल अच्छे हैं इसके बहुत। तेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे तुझे मेरे गीत मेरे बुला, गीत बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला, एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये ये घड़ी घड़ी न न जाए जाएगी। ये तुझे मेरे हाँ, गीत बुलाते हैं। अरे क्या बात! अरे एक हुक जो शब्द है ना, वो जी, इस तरह के गीतों में जब आप उनके साथ जुड़े होते हैं, तो आपको अंदर से पता चलता है कि हुक का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, अच्छा, अब देखिए 57 में कई कई फ़िल्में आई। एक जी, तरह रूपमती, एक आई 2 आँखें 12 हाथ, जी। जो तो एकदम मतलब हाइट पे आ गए। 2 आँखें 12 हाथ के हीरो कौन थे? ये वी शांताराम, हाँ, ये 6 कैदियों को छुड़ाते हैं, उनको सुधारने के लिए, हुँ, उस पे कहानी है। जी। तो एक से एक गीत थे, मैं जागूं रे तू सो जा, लोरी थी, हुँ, हुँ। या तक तक धुम धुम तक तक धुम, और एक सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, सैयाँ झूठों का बड़ा सरताज निकला, मुझे मुझे छोड़ छोड़ चला, कर हाय मुख हाय! मोड़ चला, दिल हाय! तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला। परदेसी की प्रीत बड़ी होती बुरी। हाँ, हाँ, हुँ, जैसे मीठे जहर की है मीठी छुरी, मैं क्या तो बात! भोली थी वो वो जाल सा, क्या निकला? हाँ, मैं तो भोली थी वो चालबाज निकला। और मैंने एक दिन जरा सी जो की मस्करी हाँ, है, मैंने चला एक नजरें झुकाए और गुस्से भरी, मेरा छैला बड़ा नाराज निकला। ओए होए होए होए! क्या बात है, क्या बात! क्या वो खिलौने बेचने वाली गाती है इसको। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, और वो देखिए, ए इस मालिक तेरे बंदे हम तो, क्या बात है। सुपर हिट गाना, सुपर हिट। उन्होंने इसको लिखा थोड़ा है, गा हाँ, इसको थोड़ा गाना पड़ेगा आपको गाना। मैंने वो कहते हैं कि इस गीत में मैंने मालिक की जगह यदि मैं ईश्वर लिखता हाँ, तो मुसलमान नाराज हो जाते, अच्छा। और अल्लाह लिखता तो हिंदू नाराज हुँ, हो जाते। हुँ। तो मैंने ए मालिक कर दिया इसको। तो इन्होंने सेक्युलरिज़्म लेके आ गए अपने गीतों में। तो सबको ये प्रार्थना हो गई। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए एक बार ईश्वर करके गाता हूँ मैं इसको। जी, ऐ गाइए गाइए। ईश्वर तेरे, तो वो बात भी नहीं बन रही, मालिक बात के तो साथ बनती मैच हो गया वो है। एक्चुअली। मालिक की तो तो बात आई है ना, हुँ, या ए अल्लाह तेरे बंदे हमको मजा नहीं आता। हाँ, हाँ। ऐ मालिक में सबके लिए आ गया। ऐसे हों हमारे कर्म नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हाँ, हँसते हुए निकले दम। तो ये वहाँ तक अंधेरा गया। घना छा रहा, तेरा ये इंसान घबरा रहा, अंधेरा घना छा रहा, तेरा तेरा इंसान घबरा, इंसान हाँ, घबरा रहा, हो रहा बेखबर, थोड़ा-सा बेखबर, कुछ कुछ ना न कर, आता हाँ, नज़र, सुख का सुख सूरज का छुपा जा रहा, सूरज छुपा जा रहा, है तेरी है रोशनी में जो तेरी दम। रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे क्या पूनम, बात है। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हँसते हुए निकले दम। बढ़िया साहब, हाँ, बढ़िया। कई और बार इसी फिल्म का वो गीत देखिए साहब, उमड़ घुमड़ कर आए रे घटा, हुँ, उमड़ ये घुमड़ कर आए रे घटा, कार्य कार्य बदला की छाई छाई रे घटा, क्या बात है, क्या बात सन 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 पवन का लगे तीर, बादल को चीर निकला रे नीर, झर 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 धार झरे और धरती जल से मांग भरे, नन्नी नन्नी बूंदनियों की खनन 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 खंजरी बजाती आई, देखो भाई बरखा दुल्हनिया बरखा दुल्हनिया। क्या बात है, क्या बात है! मस्ती भी देखो आप उसमें। एक बिल्कुल, जो अंग्रेज़ी भाषा में आप एलिट्रेशन शब्द कहते हैं ना, उसके लिए हिंदी में क्या है, अनुप्रास या क्या है बिल्कुल। वो सब। नन्ही नन्ही बूंदनियों की खनन खनन खन खंजरी हाँ, बजाती आई, देखो भाई बरखा दुल्हनिया बरखा दुल्हनिया। तो प्रमोद जी, क्योंकि आपका भी कविता में, गीतों में, गज़लों में इतना
पकड़ आपकी है, तो मैं आपके साथ ये याद कर रहा हूँ कि जो इस तरह के रचनाकार होते हैं, जी, उनके अंदर का जो संसार है वो बड़ा समृद्ध होता है, जी, और वो जो समृद्धि है वो सारंगा तेरी याद में उन स्वर्णिम जी, स्मृतियों के साथ पंडित भरत व्यास जी ने जो हमारे लिए धरोहर के रूप में छोड़ी है, उसको जी, हम छूने का प्रयास कर रहे हैं, और हाँ जी, आप भी उसको याद करके आनंदित हो, ये भी बिल्कुल। हमारी प्रार्थना है ही है। तो अ, उनके ये अधिकतर कौन-कौन से, एक तो एस.एन. त्रिपाठी जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया। हाँ, काफ़ी काम किए हैं। हुँ, तो मेरे उनका भी एक बसंत देसाई के साथ जी, जी। और श्री तो रामचंद्र के साथ किया नौरंग में। हाँ, और वी शांताराम की बहुत फ़िल्मों में उनके हाँ, वो गीत थे। उनके खास थे। हुँ, हुँ। तो इसमें भी एक ये फिर संध्या, हाँ, इसमें भी संध्या थी और वो वी शांताराम थे। जी। देखिए 57 में इनकी एपिसोड आई स्वर्ण सुंदरी। अच्छा। उसमें आदिनारायण राव का म्यूजिक था। हुँ, उसमें लता रफी का गाना बड़ा अच्छा था। जी। कुहू कुहू बोले कोयलिया। ओए होए होए! पिक्चर का नाम क्या था? कुहू इसका कुहू नाम था पिक्चर का स्वर्ण सुंदरी। कौन सुंदरी। ये गाना तो कानों में एकदम मिश्री घोल देता है जैसे। बिल्कुल अभी भी बोलता था जी। सुना हुआ है, रेडियो पे सुने हुए ये गाने बहुत चलता था। कुहू कुहू बोले कोयलिया। आगे ये लता जी की आवाज़ में है क्या ये देख गाना? हाँ, हुँ, लता रफी। हुँ। इसमें क्या है कि राग कई राग भी है, राग सोनी, राग बहार, राग जौनपुरी और जी। इस तरह कई राग में दिया, राग यमन कई में दिया इसको। हुँ, कुहू हुँ। कोई बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भंवरे डोले, गुनगुन बोले कुहू कुहू बोले, सज सिंगार ऋतु आई बसंती, सज जैसे नार कोई हो सिंगार रस, ऋतु आई बसंती। जैसे नार क्या कोई बात हो है! रसवंती। वाह, 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 वाह! डाली डाली कलियों को तितलियां चूमे, फूल फूल पंखड़िया बोले, अमृत घोले कुहू कुहू बोले। अब देखिए क्या लिखते हैं, काहे गठा में बिजली चमके, काहे हुँ। गठा में बिजली चमके, हो सकता है मेघराज ने बादरिया का श्याम श्याम मुख चूम लिया हो। ओए होए होए होए! क्या बात है? है! चोरी चोरी मन पंछी उड़े, नैन जुड़े, कुहू कुहू बोले कोयलिया। बहुत लंबा ये जो है ना, तो इन्होंने आप बड़ा जी, आप बता रहे थे कि बहुत उनके गीतों में प्रकृति का जो बहुत एक वर्णन है। जी, वर्णन बहुत। अभी तो आगे आएगा, देखिए क्या वर्णन किया है। हाँ, हाँ। अब देखिए फिल्म आई 1958 में सम्राट चंद्रगुप्त। अच्छा, इनका ऐतिहासिक। गाना फेमस था, चाहे पास हो चाहे दूर हो। सुना हुआ है? चाहे पास हो ओ चाहे दूर हो मेरे मेरे। जीवन की तुम तकदीर हो। अच्छा, बाद में 59 में एक कालिदास पिक्चर आई, कवि कालिदास। अच्छा, कवि इसमें कालिदास में क्या है अजय? नहीं, इसका पुराना पोस्टर जो मुझे मिला तो भारत भूषण हीरो थे, और हाँ, भारत भूषण। निरूपा रॉय जिनको कि बाद में बिल्कुल। मम्मी के रोल में ही देखा गया है अधिकतर, जी, वो उसकी हीरोइन थी। जी, कवि कालिदास। हाँ, इसमें बड़ा वर्णन किया है उन्होंने। कई गाने, एक तो वो था, उस पर कौन करे विश्वास, हाँ। उन पर कौन करे जी विश्वास, वो था। लेकिन प्रकृति के दो गीत इनके हैं इसमें। अच्छा। वो हुँ, आषाढ़ के पहले बादल, अच्छा। मन्नाडे लता का। आषाढ़ का अपने यहाँ बड़ा महत्व है जी। हाँ, हाँ। तो वो आषाढ़ के पहले बादल का गीत गीत है। उसमें वो कहते हैं कि ओ आषाढ़ के पहले बादल और नभ के काजल, हुँ, विरह जनों के करुण अश्रुजल, विरह जनों के करुण अश्रुजल, रुक जा रे एक पल, दूर हुँ। दूर मेरा देश जहां बिखराए केश, विरहन का बनाए वेश, पिया मेरे मेरा विदेश, कैसे काटे कलेश, उसे देना मेरा यह संदेश रे, ओ आषाढ़ के पहले बादल। क्या बात है! ऐसा लगता है एनआरआईज़ भी इसमें आ गए, वो मेरे पिया विदेश मतलब हाँ एनआरआई। बिल्कुल। हाँ, वो तो कहते हैं कि केशवदास जी कहते हैं रीतिकाल के, आषाढ़ के महीने में चारों ओर लू और तेज हवाएं चलती है। ऐसे मौसम में केवल चंचल व्यक्ति ही अपनी पत्नी और घर को त्याग बाहर छोड़ सकता है। यहाँ तक कि सन्यासी भी एक स्थान पर आश्रय अगर बैठ जाते हैं। पुरुषों की बात तो दूर, पक्षी भी अपने घोंसले नहीं छोड़ते। तो हुँ, ये आषाढ़ का जो वर्णन जो उन्होंने किया है इसमें। अच्छा, एक इसका है, नए नए रंगों से लिखती। क्या ऋतु का वर्णन किया है, को ऋतु संहार
कालिदास के ना ऋतु संहार, उसकी कालिदास आपने सुनी ना कविता, वो काव्य जो है ऋतु संहार का जी, तो उसका वर्णन किया है उसमें, और इसमें उन्होंने अलग अलग से वर्णन किया है। मतलब देखिए कालिदास के ऋतु संहार में वो जी। 6 ऋतुओं का वर्णन है और हाँ, हाँ। उसमें 158 छंद सारे हैं, तो उसको उन्होंने समेटा है। मतलब 3 ऋतु जो है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु ली उन्होंने। जी, नए नए रंगों से लिखती धरती नई कहानी, तन मन को पल भर में बदलती ये ऋतुएं बड़ी सुहानी। क्या बात। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। ग्रीष्म महीने में कामनियां धूप लगे कुमलाए, इस ऋतु में वो अगर चंदन का अंग में लेप लगाए। वाह। अंग अंग में आलस छाया, अखियां है अकुलानी, तन मन को पल भर में बदलती ये ऋतुएं बड़ी सुहानी। वाह वाह। फिर वर्षा ऋतु का वर्णन किया, शरद ऋतु का वर्णन किया है। इस तरह उन्होंने पूरा वर्णन जो है इसमें किया है। तो ये भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि कवि कालिदास के जीवन पर फिल्म बने, उसके गीत लिखना कोई मामूली बात अब नहीं। जब फिल्म देखेंगे ना तब देखेंगे क्या लिखा है, हम तो वर्णन कर सकते हैं, जब गाना सुनेंगे उस समय आप गजब। अच्छा, आपने देखी है फिल्म कवि कालिदास? मैं फिल्म के वीडियो देखे हैं, हाँ, वही मतलब गीत वो के। देखा, बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब गीतों के वीडियो जो है, हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा अब देखिए 1959 में कवि कालिदास आई ना, जी। तो इनकी एक पिक्चर हो रही थी नवरंग। हाँ, 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 नवरंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी भी थी, और उसके बहुत सारे गीत मुझे याद भी हैं ऐसे। मैं गाऊँगा नहीं, आप घबराइएगा मत। लेकिन उसका एक नहीं वो भी, लगाइए। हाँ, एक वो वाला गीत था जो वहाँ पे था ना, जमुना तू ही है तू ही मेरी मोहिनी, इसी में था ना वो? हाँ 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 तेरे हाँ। बिन फीका फीका है दिल का जाम, तू छुपी है कहाँ। है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। और एक वो भी था, आधा है चंद्रमा रात आधी रहने आगे दो। एक ये थी, ये माटी न राजा रहेगा न रानी रहेगी, हाँ, 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 हाँ। ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी, क्या ये बात। माटी सभी की कहानी कहेगी। अच्छा इसमें एक वो, हुँ। हाँ जी क्या। नहीं, नहीं, मैं कह रहा था जो प्रकृति के साथ-साथ जो एक दार्शनिक संपुट पंडित भरत व्यास जी के गीतों में बिल्कुल था, बिल्कुल। माटी सभी की कहानी कहेगी, और ये माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए, एक बिल्कुल दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तोए। वो एक इनका मतलब, हाँ, जी। श्यामल श्यामल बदन, वो था हाँ, इसका। श्यामल श्यामल बदन। अरे वाह, वाह, और वाह! एक था कि अटक मटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चली चोरी, मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली, कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी वाह! पिचकारी मारी सर भोली पनियारी बोली अरे जा रे हट नटकट न खोल मोरा जारे घूंघट हट पलट के दूंगी आज नटखट तुझे ना गाली रे। छोड़ मेरा, घूंघट पलट के दूंगी आज तो है गाली रे, मोहे समझो ना तुम बोली भाली रे। क्या बात हाँ है, क्या बात है, क्या बात अच्छा है। अब जो मैंने है ना। मैंने हाँ आपको ये जो मैं थोड़ा बहुत गुनगुना रहा हूँ, इससे आपको पता लगेगा कि मैं बचपन से कितनी फ़िल्में देखता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। और तो ये तो मेरे ये पिताजी तो एक पिक्चर हॉल में जनरल मैनेजर थे जयपुर में, अच्छा तो अच्छा अच्छा। उसका भी लाभ मिला मतलब हमने बहुत। लेकिन वैसे भी पहले हमारे ये सबके जो अनुभव रहे हैं उसमें, न टीवी होते थे एक समय में तो, और ये यूट्यूब वगैरह भी नहीं थे, तो फ़िल्में देखते थे तो हमारा जो कंसंट्रेशन था ना देख के उसको अपने में एब्ज़ॉर्ब करने का, वो ज़्यादा होता था। अब क्या हम देखते-देखते इधर-उधर भाग भाग जाते हैं एक्चुअली। ये तो बहुत गाने याद हो जाते थे। देखिए इनके आनंद है। कलम का कमाल दिखाता हूँ आपको। जी, दरअसल काव्य के 3 अंग होते हैं, जी, रस, अलंकार और छंद। जी। और उसके गीत के 3 अंग होते हैं, यति, गति और लय। अच्छा। यति, गति और लय। और शब्द के 3 आयाम होते हैं, अर्थ, चित्र और ध्वनि। सर आपके यानी कि पाँव कहाँ रस। हैं? अब क्या है कि आपके पाँव कहाँ हैं इसको मैं कहते हुए, इन शब्दों के अर्थ भी आपको बताने पड़ेंगे थोड़े। यति, नहीं गति और बताता हूँ आपको। जी, हाँ, यति मतलब रुकना, जी, गीत में कहाँ रुकना है, कहाँ गति है और कहाँ फिर लय क्रिएट करनी है। जी। और 3 अंग होते हैं, रस, अलंकार और छंद। हुँ, और शब्दों का अर्थ क्या है,
उसमें चित्र क्या खींच रहे हैं, उसके भीतर की ध्वनि क्या है। तो इस गीत में देखिए जो कहने जा रहा हूं भरत व्यास जी का, जी। कारी 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 अंधियारी रात, इसी का नवरंग का। इस गीत के बोल सुनेंगे तो लगता भरत व्यास क्या थे। कारी 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 अंधियारी थी रात, एक दिन की बात जब सगन गगन से घन घन घनन घनन गरज उठी सावन की घटा, घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली कछटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थे वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहां थे उसके कृष्ण मुरार। वाह। जहां थे उसके कृष्ण मुरार, छमक छुम छुम छमक झुम झुम छमक छुम छुम, सनन सनन पवन चले, झनन झनन झांझर बोले, अमृत घोले दिल न डोले, कामनिया चले होले होले। वाह। नैन झुके कामनिया चले होले होले, नैन झुके पग न रुके, बेला मिलन की न टले, अचरा ढले दीपक जले, पिया मिलन गोरी चले, छुम 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 छमक छमक झुम 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 झमक झमक वाह छुम वाह छुम छुम। वाह 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 वाह, क्या बात है। जोर गिरे बरसात उठे घन घोर, गिटा करे शोर पपीहा, पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपीहा। तन में लगन लगी मन में अगन लगी, बंद किए दो नैना उभारे, प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे, चली है वो सांसों की डोर सहारे। वाह। झुम छक्का चक झुम छक्का चक, झुम छक्का चक झुम छक्का चक, नदिया पहाड़ कर पार गोरी नार, आई प्रीतम के द्वार अभिसार करने। क्या शब्द है अभिसार, प्रणय जो है प्रणव को अभिसार कहते हैं। नदिया पहाड़ कर पार गोरी नार, आई प्रीतम के द्वार अभिसार करने, भैयों में बांध अपने प्रीतम की साथ लगी, प्राणों में अमृत का प्यार भरने। नैनों से नयन अधरों से अधर, हृदय से हृदय जुड़े आज जुगल, ये जोड़ी अमर अमर, ये प्रीत अमर, संगीत अमर है ये गीत अमर। क्या बात क्या है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसमें संगीत और गायकी मिल जाएगी, और फिर फिल्माए क्या गीत लिखा इन्होंने। मूवी क्या दिन थे। और इसी तरह का वो आधा चंद्रमा रात आदि, रह न जाए तेरी मेरी बात आदि। हाँ मुलाकात, पिया आदि है प्यार की भाषा, आदि रहने दो मन की अभिलाषा। ओए होए होए। आधे छलके नयन आधे ढलके नयन, आधे पलकों में भी है बरसात आधी, क्या आधा बात है चंद्रमा रात आधी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाजी ये वाली मुझे 2 लाइनें गानी पड़ेगी। हाँ गाइए, आस बिल्कुल गाइए। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। इतना ही गाना था। प्यासा प्यासा गगन, प्यासा प्यासा पवन, प्यासे तारों के भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात। अब देखिए कृष्ण पे क्या इल्जाम लगाया उन्होंने जी। सुर आधा ही श्याम ने साधा, राधा राधा का प्यार भी आधा। नैन आधे खुले होठ आधे खुले, रही पल में मिलन की वो बात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी। क्या बात है। ये बहुत ही कमाल की कविता है। आप कहिए गीत कहिए, और जो उपमाएं हैं और जिस भाव डगर पर वो आपको लिए चलते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं आता है कि जो अतृप्ति है उसके बिना तृप्ति नहीं है। प्रणय के जो पथ पर अगर पूरी तरह तृप्त हो गए तो भी बात नहीं है। तो ये आधा जो एक है, इसके अधूरेपन को लेकर उन्होंने क्या पूर्णता की तरफ आपको खींच के ले गए, वो तो पंडित जी को प्रणाम है। क्या बात। देखिए ये वो दौर था हाँ। जब मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, साहिल दीवानी, राजा मेहंदी लिखा उर्दू वाले छाए हुए थे फिल्मों पर। जी जी। उसमें हिंदी को इतनी मजबूती के साथ खड़ा करना बड़ी बात, ये पंडित जी के बस की बात थी। हाँ। अच्छा 59 में एक पिक्चर हो रही थी बेदर्द जमाना क्या जाने, हाँ। इसमें लता दूर के ले चल, या कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए। अच्छा एक मिनट प्रमोद, मैं वापस उस उपमा पे जा रहा हूँ जो आधा में वो आधे नैन आधे खुले, जो बात है ना, वो भी मतलब कितनी ऐसा गजब का बिंब है वो, है ना। उस अभी कोई ध्यान की अवस्था में तो भी नयन आधे खुले हैं, और अगर उस तरह की भावदशा में तो भी नयन आधे खुले हैं। पर चूंकि कृष्ण और राधा ले आए तो वो एक अलग दिव्य जो एक स्पंदन है वो उसके साथ आ जाता है। गजब सा क्या उपमा दी इन्होंने। वाह।
तो फिल्म एक कैद बेदर्द जमाना क्या जाने, उससे साल आई थी। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, या मुकेश का गाना गोरी तेरे नैना है जादू भरे, नैना है जादू भरे गोरी तोरे, नैना है जादू भरे, होए हमसे छुप हम छुप पे छुप छुप जुलम। छुप जुलान करे, ओ गोरी तोरे। कौन सी फिल्म थी ये? ये थी बेदर्द जमाना क्या जाने। अच्छा। अच्छा, अब देखिए उसी साल, हम्म। क्या साल था उनका, 57 59 में कवि कालिदास, नवरंग और गूंज उठी शहनाई। जी जी जी। क्या गीत दिए उसमें। हाँ, राजेंद्र कुमार। हाँ, तो राजेंद्र कुमार जुबली कुमार होते थे साहब, और ये भी बिल्कुल शहनाई सर, लेके हैं। बिल्कुल। हम्म। कह दो कोई ना करे है प्यार, अरे इसमें अरे अरे, ये खुशियां सारे गाने मुझे हमारे क्यों हम। इतने याद है, जबकि मेरे जन्म के पहले के आए हुए थे। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार, कह दो कोई ना करे। ऐसा मैंने रुका इसलिए बिल्कुल क्योंकि जो आपका प्रेम है ना ये गीतों के प्रति, साहित्य के प्रति, उसका लाभ हम सबको मिल रहा है। आप बिल्कुल। एकदम ये रिसर्च वाले प्रोफेसर साहब हैं, वो बहुत सारे पन्ने उनके सामने हैं। इसका अब आप देख रहे हैं कि किधर लेके जाऊं गाड़ी को, मैं, तो ले जाए कहाँ ले जा मैंने रहे पीना सीख लिया, पाप को हो या पुण्य को हो, हैं। अच्छा, ये तो नहीं सुना। है ना। मैंने पीना सीख लिया, मैंने पीना सीख लिया, पाप कहो या पुण्य कहो, मैंने पीना सीख रफीका। अच्छा, मैंने सीखा नहीं इसलिए मेरे को गाना भी याद नहीं है। गाना भी याद नहीं है। एक वो जीवन में पिया तेरा साथ रहे। जीवन में पिया हाँ तेरा साथ रहे, हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, ऐसा कुछ था धुन, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। बिल्कुल। एक तेरे सुर और मेरे गीत दोनों तेरे में। सुर मेरे गीत, हाँ, दोनों मिले के बनेंगे प्रीत। एक वो होले होले घूंघट पट खोले, बलमुआ होले बेदर्दी। होले घूंघट पट खोले, बल्लम बाबे दर्दी। आगे भी मस्त है गाना, मस्त है जी। और एक वो तेरी शहनाई बोले, हम्म। तेरी शहनाई बोले, ओए सुन होए। कर जिया मोरा डोले, बोले। कहे जुल्मी काहे को सुनाए ऐसी तान रे। तो देखिए, ये कई जगह अड़े शब्द ना, अड़े, ये अनकॉमन शब्द है, जी जी। लेकिन बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। वो है ना, श्यामल श्यामल बरन, कोमल श्यामल कोमल नवन। श्यामल तो पर। उसमें के कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको गढ़ा, इसकी गढ़ा। हाँ, गढ़ा शब्द तेरे बहुत अच्छा अंगों है। पे चंपा का रंग चढ़ा, तेरी बाकी लटक में है जादू बड़ा, रह गया देख था मैं खड़ा का खड़ा। भाई सुना। तो देखिए, और इसमें तेरी शहनाई बोले में देखा रेखा, बेरी बन के ये दुनिया खड़ी है, मेरे पाँव में बेड़ी पड़ी है, वाह 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 किन घड़ियों में अखियां लड़ी है, 12 महीने सावन की झड़ी है। वाह 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 वाह। किन घड़ियों में अखियां लड़ी है, 12 महीने सावन की घड़ी है, एक पल मुखड़ा दिखा जा, दिल का दुखड़ा मिटा जा, तुझ बिन सुना सुना मेरा है जहान रे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, उसके बाद अपने आते हैं। तो चलते चलते मैं ऐसे रुकता हूँ आपके साथ कि जी रुकता नहीं, बल्कि हमने कहा था कि वो राजस्थान के, आप कलकत्ता में बैठे हैं, मैं भी जोधपुर का, वो बीकानेर के। और एक बात ये हो गई जो कि ऐसे, मतलब प्रसन्नता की बात नहीं है, लेकिन ऐसा है कि चक्र है, एक दिन सबको जाना होता है। तो जिस दिन भरत व्यास जी गए थे, वो जो तारीख है वो अमेरिका के साथ बहुत जुड़ी हुई है। 4 4 जुलाई जुलाई, 4 जुलाई 1900 एट्टी सिक्स है क्या? तो ये का 1987 था, 87, 1987, 4 जुलाई।
82 87 इसको पुनः चेक करना पड़ेगा, लेकिन 4 जुलाई तो पक्की बात है। 87 अच्छा नहीं 87 था इनका 87 था। हाँ, तो अब उनकी एक ऐसी फिल्म जो कि आपको पर्सनली बहुत पसंद आई हो, मैं अगर रखूं तो मुझे बहुत सारी आई उनकी, लेकिन ये नवरंग भी थी, 2 आंखें 12 हाथ भी थी, मतलब जी जो उनके गीत थे वो हमारी स्मृतियों के हिस्सा बने हुए हैं, और ये जी तूफान और दिया के भी हैं। तो अब हाँ आगे आप पन्ने जो पलट रहे हैं उसमें आप कौन सी फिल्म की तरफ ले जा बिल्कुल रहे तो हैं? मेरे मेरे पन्ने खो गए आपसे बात करते करते। हाँ, ऐसा हो हाँ जाता है बड़े बड़े शहरों हाँ में। तो जून तो जून हाँ तो मैं कह रहा था ये आपके जी जी आपने राजस्थान की बात छिड़ी ना। हाँ जी 1960 में इनकी फिल्म आई थी जी। वीर दुर्गादास राठौड़। अरे क्या बात। वो गीत एक सुनेंगे तो लोकगीत नहीं है, इनका गीत है थाने काजलियो बना लियो। अरे ये इनका लिखा हुआ है, हाँ मैंने काजलिया बना लूं। और थाने नैना में रमलू राज पल काम बंद कर रखूं जी। और फिर गोरी हमें पल काम नींद कैया आवेली आवेली गोरी पल काम नींद कैया आवेली हरी पल कहाँ दूर दूर कैया जाओ लाजी ढोला कैया जाओ लाजी थाने चंदन हार बना लूं। क्या बात। अब क्या क्या लिखा है उन्होंने, यानी बहुत सारे गीत उनके हमारी स्मृतियों के और हमारे रोजमर्रा के जीवन के एक अंग से बने हुए हैं, और हमको पता भी नहीं कि उनके लिखे हुए हैं। ना तो आज आपने जो और इसी साथ चंद्रमुखी पिक्चर आई थी इनकी जी, नैन का चैन चुरा कर ले गई अरे ये भी इनका कर लिखा गई हुआ है। नींद हराम कर गई नींद हराम। नैन का चैन हाँ चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। ओ चंद्रमा सा मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम। ओ, क्या बात है, क्या बात है? अच्छा अब देखिए है। इसी साल 60 में पिक्चर थी अंगुली माल। अच्छा उसमें था घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल तब मानव तू मुख से बोल बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये गीत लिखा उन्होंने। और 61 में आई इनकी जय चित्तौड़ अच्छा जिसमें ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है मेरा वो इनका। सुहाग है वो। हाँ रखियो रे। एक मनाडे गाई थी केसरिया पगड़ी बनी रहे। हम्म, और क्या क्या है 61 है केसरिया पगड़ी केसरिया बनी। बनी रहे ये गीत था मनाडे गाया इसमें। अच्छा अच्छा अब वो 60 वो फिल्म जो आपने शीर्षक दिया है जी, सारंगा तेरी याद में। हाँ उसमें सारंगा पिक्चर का नाम था पहले। हाँ दीवाना हूं मैं गम का मारा हूं मैं मुकेश का है। अरे अरे अरे, ये तो मेरा बहुत प्रिय गाना है। हाँ दीवाना हूं मैं, गम का मारा हुआ, एक बेगाना हूं मैं। हाँ दीवाना हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुकेश लता का वो लागे तुमसे लगन साथे छूटे ना। लागी अच्छा छूटे ना, नहीं वो तो अलग है। ना बहुत अलग है। अच्छा और बाद मुकेश का सरंगा तेरी याद में नैन हम्म हुए बेचैन हम्म। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। क्या बात है, क्या बात ये गाना दिया। है। और हाँ इसी साल पिक्चर आई स्त्री वी शांताराम की। अच्छा उसके गाने ये मेनका पे थी। जी जी तो उसमें वो सृष्टि भी अनजान थी विश्व था सुनसान और विधाता ने किया इसका नया निर्माण मेनका के लिए है। अच्छा और बसंत आया है रंगीला था मन की कोकिला लगी चहकने आज साज भी लगे महकने। मन अच्छा मन की कोकिला लगे चहकने आज साज भी लगे महकने मधु मदमाती अंग अंग से नया रंग छाया। अच्छा ये हाँ इस थी विदकु शांताराम की। देखिए जी इसमें एक गीत बड़ा प्यारा गीत है देखिए प्रेम और प्रकृति का। जी। इसमें एक शब्द आया मधु वातास। वातास कहते हवा को। आज मधु, ये है क्या गाना? हाँ देखिए इसमें वो लिखते हाँ हैं भरतलाल जी
कि जी। मुझ पर जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य का बहुत प्रभाव है। अच्छा। निराला मेरे प्रिय कवि हैं। हुँ। मैं कविता और जीवन में आशावादी हूँ। बिल्कुल। फिल्मों में वी शांताराम ने प्रभावित किया। हुँ। उन्होंने मुझसे अनेक गीत लिखवाए। हुँ। फिल्म इश्क में गीत था आज मधु बाताश डोले। इस पंक्ति मैंने वी शांताराम से पूछा, इसमें वाताश शब्द रखूं कि निकाल दूं? हुँ। हुँ। शांताराम ने उन्होंने अर्थ सुनकर कहा, वाताश जरूर रखो। तो वातास का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है वैसे आज तक भी। हाँ, वाताश इसको हवाओं कहते हैं। हुँ। ये वातायन शब्द के साथ में कोई मिलता-जुलता है क्या? वातायन खिड़कियों को कहते हैं ना? हाँ, वातायन खिड़कियों कहते हुँ। हैं। जिससे हवा आती हो, हुँ। वात हवा होती है, वात हवा होती है। अच्छा, ये वात, पित्त, कफ जो है वो भी हाँ, हवा वाला है। वायु से बात है ना। वायु से, हाँ। वही, वाह! तो क्या देखिए, बात है प्रमोद जी। हुँ। लता जी ने गाया है, श्री रामचंद्र म्यूजिक है, आज मधु वातास डोले मधुरिमा से प्राण भर लो। चांद चाँद को चुप को चुपचाप निरखो, चाँदनी में स्नान क्या कर बात है। लो। बिल्कुल, बिल्कुल। वाह! ये चमेली सी सुगंधित रात मधु मुस्का रही, ओए होए! झिंगुरों हैं, बहुत ही बढ़िया। झिंगुरों की हैं, ये चमेली सी सुगंधित रात मधु मुस्का रही, झिंगुरों की बीन की झंकार पर कुछ गा रही, चहचहाते वियग भूले किस दिशा में खो गए, मौन है प्रकृति जगत के सकल प्राणी सो गए, मैं कहूँ कुछ कान में तुम जानकर अनजान कर लो, ओए होए चांद होए होए होए! को चांदनी को प्यार कर लो है? ये वाली पंक्ति फिर से दोहराइए थोड़ा धीरे-धीरे। मैं कहूँ कुछ कान में। मैं कहूँ कुछ कान में तुम जानकर अनजान कर लो, वाह! चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में हाँ जी, स्नान मैं कर स्नान लो। किया। और आगे कहते हैं, आज तुम क्यों मौन हो कुछ आज मुख से बोल दो, आज अपनी चिर लजीली लाज के पट खोल दो। वाह! क्या शब्द है, चिर लजीली। ओए होए होए होए! यह शब्द कहीं सुनने में नहीं आया। हाँ, कब से चिर शर्म बहुत लजीली। लंबी, आज हाँ, शर्म इतनी लंबी हो गई। आज हाँ। तुम क्यों मौन हो कुछ आज मुख से बोल दो, आज अपनी चिर लजीली लाज के पट खोल दो, मूक कलियों से सुनो कुछ प्रणय की पागल कहानी, मत भरी गीली हवा से बात कर लो कुछ सुहानी, बंद कर पलके किसी का आज मन में ध्यान कर लो, आज मधु आकाश डोले मधुरिमा से प्राण भर लो, चांद वाह! को चुपचाप निरखो चांदनी में स्नान कर लो। क्या बात! क्या बात! हैं? मज़ा ही आ गया एकदम। देखिए क्या भरत व्यास जी का जवाब ही नहीं था साहब। अब हुँ। इसके बाद देखिए, वो इनकी फिल्म आती है प्यार की प्यास, जी। इसी साल, वसंत देसाई का म्यूजिक है। इसमें भी वर्णन देखिए आप, क्या वर्णन है, क्या फिलोसॉफी है इसमें। एक भाग भूषण जी की पंक्ति है जी। कि सूर्य गर्म है चांद दगीला, तारों का संसार नहीं है, वाह! जिस दिन चिता न सुलगी हो ऐसा कोई त्योहार नहीं है, जिसको देखो वो आंचल में एक अभाव लिए बैठा है, प्यार मिला तो रूप नहीं है, रूप मिला तो प्यार नहीं है। क्या बात है! क्या बात है! तो ये लिखते हैं सब, प्यार की प्यास क्या धरती और क्या आकाश, सबको प्यार की प्यास, सरिता को सागर की प्यास, सागर में लहरों का आवास, लहरें उठ उठ जाना चाहे पूनम के चंदा के पास, मन से मन को हर जीवन को सबको एक विश्वास, क्या धरती और क्या आकाश, सबको सबको प्यार की। प्यार की प्यास, हाँ, उड़ान यही, प्यार की प्यास, वो कोरस में आता है फिर, है ना? यही बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ। लाखों तारों की आंखें रात को भर भर आती है, भोर भये तो कलियों पर शबनम पतझड़ पल झड़ जाती है, प्राण का पतझड़ पल पल ढूंढे जीवन का मधुमास, सबको प्यार की प्यास। क्या बात है! क्या बात है! प्यासा प्यासा जग सारा, प्यासी जग की हर धारा, महाप्यास की प्यास लिए प्यासा खुद सृजनहारा। वाह! वाह! हाँ, महाप्यास की प्यास लिए
प्यासा खुद सृजनहारा, प्यास की धरती पर ईश्वर ने लिखा सृष्टि इतिहास, वाह, सबको प्यार की प्यास। बहुत अच्छा। अच्छा, अब देखिए आगे इनका बात कर रहे थे ना ये जी, जी, जी। ये प्यार की प्यास हो। अब देखिए 63 पिक्चर आई इनकी, कण कण में भगवान, वो गाना, जी। अपने पिया की मत तो बनी रजोगनिया। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, और उसके बाद संत ज्ञानेश्वर 64 में, अरे वाह! जोत से जोत जगाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते हाँ, चलो, क्या प्रेम बात की है। गंगा बहाते चलो। वाह, वाह! वो इसमें लिखते हैं कि आजकल कविता समाप्त हो रही है, हुँ, वो मन पर चोट नहीं करती। बुद्धि को विज्ञान प्रभावित कर सकता है, पर मन को तो कविता ही प्रभावित करेगी। क्या बात है! एक प्रसंग याद आ रहा है कि हास्य कलाकार महमूद, हुँ, महमूद किसी जमाने में मेरा मेरा कार ड्राइवर था। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, कार चलाते चलाते हुए तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रहे जोली, प्रदीप का गीत गा रहा था वो। अच्छा, कई प्रदीप का। अच्छा, फिर इसी साल 64 में इनकी आई सती सावित्री, लता का जीवन डो तुम्ही संग बांधी, और एक ही वो था, इतनी जल्दी क्या है गोरी सावन के घर जाने की। सखियों के संग बैठ जरा, हाँ, ये ये बातें हैं समझाने की। जाने की। हुँ, इतनी जल्दी क्या है गोरी साजन के घर जाने, ये था। अच्छा, इसमें देखिए एक गीत है लता मनाडे का, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं। ये कौन-सी पिक्चर का बताया आपने? ये फिल्म है आपके सती सावित्री। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल क्या हूँ। बात है। कितना पावनता थी उसका जो कंपोजिशन है उसमें भी। तो पिक्चर का हाँ, नाम ही सती सावित्री है तो गीत तो पावन होना ही है फिर उसमें। तुम प्रलय के देवता हो मैं समर्पित फूल हूँ, तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। वाह! ये तुम कितने अच्छे महासागर की बोल, सी कितने अच्छे तुम बोल। महासा बहुत, तुम महासागर की सीमा मैं किनारे की लहर, तुम महासंगीत के स्वर मैं अधूरी सांस भर। वाह! तुम हो काया मैं हूँ छाया, तुम हो काया मैं हूँ छाया, तुम क्षमा मैं भूल हूँ। तुम क्षमा मैं भूल हूँ। वाह, हाँ, वाह, वाह! तुम उषा की लालिमा हो भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो गुंजन मेरे मन की मयूर हो, तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास वाह, 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 वाह! हूँ। क्या बात है! अच्छा, अच्छा ये वाला जो गाना है ना सती सावित्री फ़िल्म का, ये जी, जो शादीशुदा नहीं, जब शादी हो रही हो ना, तो इसको कंपल्सरी कर देना जी, उसको लिख के छाप के दे दो, क्योंकि ना तुम क्षमा मैं भूल हूँ, ये क्या कोई भी बात गाएगा तो काम चलेगा, सॉरी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। होगा ये। सारा हैं? बस ये सारी ये जड़ यही है, तू क्षमा में भूलो। सही बात है। अच्छा, इनकी लड़की सह्याद्री पिक्चर आई थी विशांताराम की 66 जी। में, हुँ। पंडित जसराज ने गीत गाया था इनका, अच्छा? वंदना करो अर्चना करो। हुँ, अच्छा, और 67 में इनकी आई थी अमर ज्योति, हुँ, उसमें कल्पना के घन बरसते, वर्डिंग देखिएगा उनकी, हुँ। कल्पना के घन बरसते गीत गीले हो रहे, जी, जी। कल्पना के घन बरसते गीत गीले हो रहे, भाव रिझुम कर रहे हैं स्वर रसीले हो रहे, नाचती श्यामल घटाएं थिरकती बरसात है, एक कहानी बन की आई ये सुहानी रात है, वाह! झूमता फिरता पवन झोंके नशीले हो रहे, किस प्रणय की आग में जल गीत गाता है पवन, मांग भरता है दुल्हन की मोतियों से ये गगन, झुक रहे तेरे नयन कितने नगीने हो रहे, गीत क्या बात! गीले हो रहे। बहुत ये ही था बढ़िया। इनका। अच्छा, अब जो है 67 में राम राज्य पिक्चर फिर आई थी, जी। डर लागे गरजे बदरवा, लेकिन 67 में इनकी जो पिक्चर आई और जिस गीत को मतलब इन्होंने अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गए गीत लिख करके, जी। ये कौन चित्रकार है, ये कौन-सी पिक्चर बताया आपने? बूंद जो बन गई मोती। हुँ। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
ये कौन चित्रकार है, बिल्कुल। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। ये पर्वतों की पालकी ओढ़ा रहा पवन। देखिए इसमें क्या है कि एक ये लाइन और कौन गा रही है, एक लाइन हाँ, और गा रही है। गाइए। दिशाएं देखो रंग हाँ, भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये ये कौन कौन चित्रकार है, चित्रकार है, ये कौन। चित्रकार। धन्यवाद देखिए, सर। ये कौन जी। चित्रकार है, ये प्रश्न नहीं है। अच्छा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, आश्चर्यबोधक चिन्ह है ये। जी। ये कौन चित्रकार है, आश्चर्य हुआ है, प्रश्न नहीं है। हाँ, क्या बात है। हैं? ये जो तो बात उन्होंने आपने कही, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन करना चाहूंगा, क्योंकि हम में से कई लोग जब गाते हैं तो वो इसको प्रश्नवाचक ले रहे होते हैं, लेकिन ये विस्मय बोधक है। वो विस्मय जो बोधक है। विस्मय हाँ, बोधक ये है, कौन चित्रकार ये है। कौन चित्र, ये कौन। वाह वाह वाह। तो प्रकृति का वर्णन करते समय भारतीय संस्कृति का पुनर्निर्वाह करते थे वो। अभी इस अब आप, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मुझे ना निजाम साहब का एक शेर याद आ गया। वो जी। ये जो विस्मय वाली बात से है कि हाँ, तेरी तेरी आंखें खुदा महफूज रखे, हाँ, तेरी आंखों में हैरानी बहुत, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल यही बात ये है। कौन चित्रकार है। तो वो हाँ, हैरानी वाला ही इस ईरानी भाव वाला को बिल्कुल। दिया। जी जी। इस शिष्ट को मायापति की माया मानते हैं, और मायापति को कौन जान पाया है, ये कौन चित्रकार है। अच्छा, अब देखिए, इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया। शुरू के 2 लाइन 4 लाइन देखिएगा। अपने यहाँ बिना 5 तत्वों के कोई बात नहीं होती है। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी माता है, पिता आकाश है, चंद्रमा में तो मानते ही हैं। तत्व जो अपने मानते, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जी। अब ये देखिए, इसमें आप शुरू में ये 5 चीज कवर की है इसने। इस गीत के मुख्य वसुंधरा, वसुंधरा, मिट्टी, गगन, बादल, पवन और चमक यानी कि अग्नि। हम्म हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, मिट्टी गगन, कि हम्म जिसके बादलों की पाल की उड़ा रहा पवन। बादल हो गए और हम्म पानी गगन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, अग्नि। ये हाँ, किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये क्या बात। कौन चित्रकार है। 5 तो ले दिया उन्होंने। तपस्वियों सी अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी गुमेरदार घेरदार घाटियां। वाह। ध्वजा से ये खड़े हुए वृक्ष देवदार के, ध्वजा से ये खड़े हुए वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, हम्म हैं? कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कणकण से झांकती हुई छवि विराट की। कणकण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है, हाँ, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। वाह वाह वाह। अब एक एक आंख एक कहा ना, जी। तो लोग कह सकते आंखें 2 होती है, एक कैसे कहा। हम्म तो इसके लिए मीर का एक शेर है जी। कि दुई कहाँ है, 2 हम्म कहाँ है, तू जादूगरी से बाहर आ। हम्म दुई कहाँ है, तू जादूगरी से बाहर आ। ये देख आंखें 2 है, मगर निगाह एक है। क्या बात है, क्या बात है। ये देख बहुत। आंखें मगर निगाह एक है। तो अपनी तो आंख एक है, या आंख का मतलब निगाह से है, हम्म। उसकी हजार है। तो ये जो है, इन्होंने इस फिल्म में तो अपनी पराकाष्ठा पर आ गए थे 67 में। तो फिर जी 69 में इनका लास्ट हिट कह सकते हैं। फिर जी। और भी लिखे गीत इन्होंने। हम्म वो था फिल्म बालक में,
सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी मेरी चिट्ठी तेरे चिट्ठी नाम, तेरे नाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम। हाँ, राम राम सुन ले। राम राज की तेरी कल्पना उड़ी हवा में बन के कपूर, हम्म। बच्चों ने पढ़ना छोड़ा तोड़ फोड़ में है मगरूर, अरे भाई। नेता हो गए दल बदलू देश से पगड़ी रहे उछाल, तेरे पूत बिगड़ गए बापू दारू बंदी हुई हलाल, तेरे खतरनाक। तेरे राज घाट पर फिर भी फूल चढ़ाए सुबह शाम, हम्म। बापू सुन ले ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखा तुझको राम राम। ऐसे उन्होंने पहली फिल्म 1940 में दुहाई थी, जी। अंतिम फिल्म 1986 में कृष्णा कृष्णा थी। अच्छा। 1986 जिसमें कृष्ण सुदामा के जीवन की झलक दिखाते हैं। लंबा गीत था, वो लिखा था उन्होंने हम्म। महेंद्र कपूर की आवाज में, वो उनका अंतिम गीत था। अच्छा अच्छा। इस तरह इनकी गीत, ये इनकी गीतों की यात्रा एक अपने संक्षेप में चर्चा की इनकी, इससे अंदाजा लगा कि वो किस तरह का काव्य था, किस तरह साहित्य को, काव्य को फिल्मों में जिंदा रखा इन्होंने। तो और आज 67 लास्ट फिल्म है, पर ये आज से देखिए 30 और 50-55 साल हो गए, और आज भी ये गीत वैसे ही खींचते हैं, बल्कि अभी भी चढ़े हुए हैं जुबान पर। चढ़े बड़ी चढ़े बात। हुए देखिए। हाँ। तो ये तो मालिक तेरे बंदे हम, ओ जगदम्बे वाली। ये हम्म, गीत तो, ये कौन चित्रकार है। हाँ। कई जो बात कहते हैं शब्द ब्रह्म है, तो इस प्रकार से जब वो, मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं जो ऋषियों के लिए मंत्र दृष्टा है, वो कोई कोई कवियों की किसी किसी रचना में उसके समानांतर उनके भीतर कोई उन्नत चेतना उनके माध्यम से प्रकट हो जाती है, तब इस तरह के गीत आते हैं जो हमारी स्मृतियों की धरोहर भी बन जाते हैं, हमको प्रेरित भी करते हैं। और जैसे आप बता रहे थे, उनके अंदर आस्था थी, आशावादिता थी। हालांकि बाद में भी जो आपने गीत बनाया बापू वाला, उसमें थोड़ा व्यंग्य रूप में वो अव्यंग रूप कुछ में लिखने आज लगा रहे थे। वो हाँ। वो निराशा नहीं थी, जो वातावरण राजनीति का, उस पर उनका व्यंग था उनका। हम्म। तो प्रमोद जी, आपको मैं धन्यवाद दूं उसके पहले, एक गीत जो आपने बहुत पसंद किया उसको थोड़ा सा गुनगुनाइए भरत व्यास जी का, कौन सा। जो आपको पसंद कर, मुझे लगता है सारंगा तेरी याद में ही गा दीजिए। मैं देखिए सारंगा विजय में इनके जो और कई गीत जो है ना, जी। अ, अ, कोई कौन सा गीत, एक से एक गीत इनके हैं। हाँ हाँ। पर एक ऐसा हो, क्योंकि आप एक्चुअली आप अच्छा गाते हैं, सब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपने गाया। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँ, आप भी नहीं कह रहे हो, तो कोई भी ना कहे, लेकिन मुझे आनंद आया था उनके गीतों की, जो मुझे धुन पता थी, मैं सिर्फ ये बता रहा था। जी, तो जी। उसमें जरा सामने सुनिए। हाँ। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी ना हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। बहुत ही बढ़िया। तो प्रमोद जी, आपका बहुत सारा धन्यवाद है, आपने इस आग्रह का सम्मान भी किया। भरत व्यास जी की स्वर्णिम स्मृतियों में हमको इस तरह ले गए कि जैसे कोई हाथ पकड़ कर ले जाता हो, और जो उद्यान सुरभित और सार गर्भित और सुरमई उनकी स्मृतियों के हैं, उसमें थोड़ा बहुत यात्रा हमने ये आपके साथ की। इनको पढ़ना शास्त्र पढ़ना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो पुनः आपका धन्यवाद है, और आपको बहुत ये धन्यवाद, आपने मौका देखकर दिया बात करने का, आप ना, धन्यवाद का पात्र हैं। तो
कि हम जो कहना चाहते हैं आपने सुना, बहुत गौर से सुना, चर्चा की, हमारी बात आप तक पहुंची, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद के पात्र तो आप हैं। तो आप भी धन्यवाद के पात्र, यानी हमारे दर्शक भी होंगे, वो एक तो देखेंगे इसको, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएंगे। और जब ये YouTube चैनल पर होता है तो आजकल ये एक परंपरा है कि भाई हम कहें आपकी, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उस परंपरा के साथ जो हमने आपसे आग्रह किया, आप उसका भी सम्मान करें। पर मुख्य बात यह है कि ये जो स्मृतियां, जो हमारी संस्कृति की धरोहर हैं, उनके साथ जुड़े रहने के क्रम में हम इस तरह के कार्यक्रम धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक समय समय पर लाते रहें। और प्रमोद जी का पुनः पुनः आभार है, और ऐसे मनीषी जिनका अध्ययन में भी रुचि हो और उदारता से बांटने में भी वो प्रस्तुत होते हो, तो उनको बार बार प्रणाम है प्रमोद जी। फिर दर्शन होंगे आपके। बहुत बहुत फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।